हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन से। आप अपनी लाइफ में कोई भी एग्जाम अगर दोगे तो ये हमेशा आपके काम आएंगे। चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एचपी सेट का दे रहे हो, चाहे टेट का दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी का दे रहे हो। अगर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि स्पीड ऑफ द वेव। तो स्पीड ऑफ द वेव हमारे पास गिवन है। तो स्पीड ऑफ द वेव किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ द वेव दी हुई है जी आपका लैम्डा रेज़्ड टू पावर ए, जी रेज़्ड टू पावर बी और रो रेज़्ड टू पावर सी। तो सबसे पहले जितने भी आपको दिया हुआ है उसके बारे में पता करना है कि क्या क्या है और आपको डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए लैम्डा है यहाँ पर वेवलेंथ और उसके बाद भी है वेलोसिटी। तो आपने बस इसके डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT माइनस 1। लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला होता है लेंथ और उसकी पावर आपने छेड़नी नहीं है। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ LT माइनस 2 और इसकी पावर आपने लिखनी जैसे पावर दी है, ठीक है ना। बी लिखा तो बी आप लिख सकते हो। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए ml माइनस क्यूब और पावर क्या है c। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना आपने। यहाँ पर m नहीं है तो m की पावर में क्या लिख लूंगा? 0 लिख लूंगा। t की पावर क्या आएगा जी आपका? -1 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो l की पावर b, t की पावर -2b, m की पावर c, l की पावर -3c। अब बेस सेम पावर ऐड कर लेते हैं। तो देखिए m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 और यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये बनेगा m की पावर c और l की पावर क्या होगी? a प्लस बी -3c और t की पावर -2b। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या करेंगे कि इनकी जो पावर है, पावर को हम लोग क्या कर देंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर में देखिए m की पावर 0 है और ये किसके इक्वल? c के इक्वल। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या बन रहा है? नेक्स्ट बन रहा है जी हमारा l की पावर है 1 और यहाँ पर है a प्लस बी -3c के इक्वल और t की पावर यहाँ पर है जी हमारी -1। तो ये किसके इक्वल आएगा? -2b के इक्वल। नाउ अब क्या होगा? c की वैल्यू तो 0 थी और यहाँ पर देखिए b की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस आपस में कट गया तो b की वैल्यू बन गई 1/2। c की वैल्यू 0 है तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा? a फाइंड आउट करना है। a फिर प्लस ये आएगा 1/2, ये तो हो गया जी आपका 0। तो ये आ गया 1 a प्लस 1/2। फिर a 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू, ठीक है ना, एक प्लेट में से हाफ प्लेट माइनस कर दी तो क्या आएगा? तो ये आएगा जी आपका हाफ ही रहेगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए रहेगा जी हमारा राइट आंसर। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन में लिखा गया है कि x प्लस, तो देखिए इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है x प्लस a अपॉन वाई का स्क्वायर और दूसरा आपके पास है y माइनस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल? RT के इक्वल। अब क्या होगा? पूछा क्या गया है कि a अपॉन बी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, तो x की जगह है प्रेशर और y की जगह बोल दिया कि वॉल्यूम लिख लीजिए। तो यहां पे आएगा वॉल्यूम माइनस बी और ये RT। अब क्या होगा? इसकी जगह देखिए जब भी हम लोग इक्वेशन, तो b किसके इक्वल आ गया? डायरेक्ट यहाँ पर v तो आ गया किसके इक्वल? v के इक्वल। और जो ये v है तो ये आएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L क्यूब। ये तो हो गया सिंपल। फिर यहां पर देखिए L प्लस L ये दोनों इसके इक्वल होगा, ये प्रेशर के इक्वल हो जाएगा a अपॉन v स्क्वायर। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्रेशर वॉल्यूम का स्क्वायर। तो प्रेशर देखिए, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है जी mLT माइनस 2 अपॉन एरिया होता है L2। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला बनेगा mL माइनस 1 T माइनस 2। तो इसकी जगह लिखेंगे mL माइनस 1 T माइनस 2 और b की जगह क्या आएगा? b की जगह आएगा, वॉल्यूम की जगह आएगा L रेज़्ड टू पावर 3 का क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। तो a की जगह क्या आएगा जी? इस a की जगह आएगा mL माइनस 1 T माइनस 2 और ये बन जाएगा L रेज़्ड टू पावर 6। ए के जो डायमेंशन बनेगा ये बनेगा mL रेज़्ड टू पावर 5 T माइनस 2, ठीक है ना। बेस सेम पावर है, -1 + 6 ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है
पूछा है जी a अपॉन बी, तो a अपॉन बी, ए देखिए a क्या था m l रेज टू पावर 5 t माइनस 2, और b रेज टू पावर क्या था, b रेज टू पावर था l रेज टू पावर 3। तो a अपॉन बी हमारा क्या आएगा, ये बन जाएगा m l टू t माइनस 2। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है जी डायमेंशन फॉर्मूला। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला होता है एनर्जी का। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा जी हमारा राइट आंसर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है कि मैच दी फॉलोइंग, ठीक है ना, इनमें से मैच करना है कि कौन सा क्या होगा। पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू के एक्स, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, के होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको फोर्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये बनेगा फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, यहाँ पर लेंथ, और के क्या आएगा, एम टी माइनस 2। तो ये होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला। और स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद दूसरा पूछेगा एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड देखिए, एंगुलर स्पीड को डिनोट करता है ओमेगा से, तो ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। तो ये थीटा का तो 1 होता है, डायमेंशनलेस होता है, ये आएगा टी। तो ये बन गया आपका टी माइनस 1। यहाँ पर टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। तीसरी क्वांटिटी क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से, तो ये बनता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। तो इसका बनेगा जी एम, इसका एल टी माइनस 1, एक लेंथ और आ जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो देखिए ये कौन सा है, तो बस फोर्थ वाले को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बच गया उसके साथ इसको मिला लेंगे। और बाकी कुछ नहीं। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका तो सीधे बनेगा एम एल स्क्वायर। तो आप इनको मैच द फॉलोइंग में आप इनको ऐड कर सकते हो। तो देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट बना एम टी माइनस 2, स्प्रिंग कांस्टेंट जा रहा है इधर, स्प्रिंग कांस्टेंट इधर जा रहा है, और एंगुलर स्पीड टी माइनस 1, एंगुलर स्पीड आपकी इधर जा रही है, और एंगुलर मोमेंटम कहाँ जा रहा है, एम आर स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम जा रहा है सीधा, और मोमेंट सॉरी और एंगुलर मोमेंटम कहां जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम आ रहा है जी एम एल टू टी माइनस 1। तो एंगुलर मोमेंटम इधर जा रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर जा रहा है। तो ये रहेगा इसका मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5.74 ऑफ अ सब्सटेंस, ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सप्रेस डेंसिटी में, ठीक है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो मास देखिए, मास कितना 5.74। तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों किसमें, सीजीएस यूनिट में, और ये है 1.2। तो अगर मैं डेंसिटी बात करूं तो ये बन जाएगा 57.4 अपॉन 12। और ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हो 12 इंटू 10। तो जब आप इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा जी 4, 12 इंटू 4 48, 48 के बाद ये बच गया 9, 9 तो 94, फिर ये आ गया 7, 84, 84 के बाद ये बच गया 10, 10 का पॉइंट आ गया तो ये 100, फिर ये 8, फिर आ गया आपका 4, फिर आ गया आपका 3, फिर आ गया 3, 3 अप टू सो ऑन, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो डेंसिटी, आंसर किस में लिखना है, आंसर जब भी डिवाइड करते हैं हम लिखते हैं लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास कितने 3, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर लिखना है। और ओके सॉरी, यहाँ पर एक डिवाइड में भी 10 है, तो ये बन गया आपका 4.7833। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना है तो क्या आएगा, ये बनेगा 4.8। तो 4.8 ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग लिख रहे हैं लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया और टाइम दिया, आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट। पूछा क्या गया कि देन डायमेंशन ऑफ मास आर। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूले घुमाने आते हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए फोर्स का जो फॉर्म, ये हो रहा है मास, तो मास के केस में देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलेरेशन, और ये किसके इक्वल होगा, तो मास किसके इक्वल आएगा, मास आएगा जी आपका फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये बनेगा एफ टी अपॉन वी। तो देखिए मास का जो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ वी इनवर्स टी। तो एफ इनवर्स
एफ बी इनवर्स टी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बन रहा है मास के लिए? तो हमारा जो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी क्या रहेगा? राइट आंसर। तो आप इसी क्वेश्चन को आप डेरिवेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला का नॉलेज है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मोमेंटम दिया है पी, एरिया दिया है ए, टाइम दिया है आपके पास टी, आर टेकन फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? तो ये बोल रहे कि एनर्जी के बारे में बताओ कि एनर्जी का क्या रिलेशन रहेगा इसके साथ। तो देखिए यहां पर जैसे कि पहले वाला मैंने कहा था कि उससे आपको कभी भी आप गलत नहीं करोगे। तो पहले वाले केस में क्या होगा कि यहां पर पूछा कि एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी को लिख रहा हूं मैं। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी डिपेंड कर रही है पी के ऊपर। ठीक है, तो पी की पावर ए, और एरिया के ऊपर तो इसकी पावर बी लिख लिया, और टाइम के ऊपर इसकी पावर मैं लिख रहा हूं टी, सी लिख रहा हूं। अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू, और मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये होगा एम एल टी माइनस वन की पावर ए। एरिया का फॉर्मूला होगा एल रेज़ पावर टू, फिर आएगा बी, और टी की जगह रहेगा टी, और यहां पर आएगा सी। ये बनेगा जी आपका एम एल टू टी माइनस टू, और यहां पर एम रेस्ट पावर ए, एल रेस्ट पावर ए, टी रेस्ट पावर माइनस ए। फिर क्या होगा? एल रेस्ट पावर टू बी, और टी रेस्ट पावर क्या आएगा? सी। अब m की पावर आएगी 1, l की पावर आएगी 2, t की पावर आएगी -2। नाउ ये क्या होगा? m रेस्ट पावर a, l की पावर a प्लस 2b, और t की पावर -a प्लस c। अब क्या करेंगे? कंपेयर कर लेते हैं। a की पावर देखिए, a की पावर यहाँ पे m की पावर, और इधर भी m a, तो ये हो जाएगा इक्वल। फिर l की पावर 2, तो इसके साथ कंपेयर किया a प्लस 2b, फिर -2 इज इक्वल टू आएगा -a प्लस c। तो a की जगह इसकी वैल्यू को डाल देते हैं, तो देखिए क्या आएगा? ये आएगा -1 प्लस c, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू c, तो -1, तो c की जो पावर आएगी, c की पावर क्या आएगी? c की पावर आएगी -1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए a की जगह 1, और ये आएगा 2b, फिर ये आएगा 1 इज इक्वल टू 2b, तो 1/2 इज इक्वल टू b। तो a 1, तो यहां पर अब आप बोल सकते हो कि जो p की पावर 1, एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा हाफ, और टाइम आएगा जी आपका -1। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है देखने को मिल रहा है? p की पावर 1, और a की पावर 1/2, और जो टाइम आपका है टाइम की पावर -1। तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फिर से ऐसा ही है कि इफ एनर्जी दी हुई है, वेलोसिटी दी है, और क्या दिया है? फोर्स दिया हुआ है। फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशन ऑफ मास विल बी। ठीक है ना? तो देखिए ये बोल रहे कि तो मास का डायमेंशन क्या होगा? हमें पता है कि एनर्जी किसके इक्वल होता है? एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स किसके इक्वल होता है? ये होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, और यहां पर आएगा d। और अगर मैं यहां से मास फाइंड आउट करूं तो ये आएगा E अपॉन क्या आ जाएगा? a d। और देखिए यहां पर क्या होता है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये आएगा d। तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? वेलोसिटी की जगह तो वेलोसिटी आएगा, और d अपॉन टी, और अगेन ये देखिए क्या बन गया? ये बन गया वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, तो ये बना E अपॉन v का स्क्वायर, और जो मास हमारा आएगा फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा E v रेज़ टू पावर -2। इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर इस मेथड को आपने तभी यूज करना अगर आपको फॉर्मूले घुमाने का नॉलेज आता है। ठीक है ना? अगर आपको पता लग जाता है कि फॉर्मूलों को किस तरह से घुमाते हैं। अदरवाइज आप सिंपल मेथड पे जा सकते हो। सिंपल मेथड से बस इतना सा होगा कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते तो सिंपल मेथड और इस मेथड में कोई फर्क नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एनर्जी E, ग्रेविटेशन कांस्टेंट दिया G, और I है जी आपका इंपल्स, M है मास, डायमेंशन बता रहे हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला GIM स्क्वायर अपॉन में क्या है? E का स्क्वायर। अब क्या होगा कि हमें पता है GM का स्क्वायर, अगर हम बात करें F इज इक्वल टू होता है GM का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर।
तो जी एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, जी एम स्क्वायर तो आपके पास आ गया एफ आर का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एम यहाँ पर है मास, आई है यहाँ पर इम्पल्स, तो आई क्या होता है, आई होता है फोर्स इनटू टाइम। यहाँ पर फिर से मैं फॉर्मूले घुमा रहा हूँ, डायमेंशन फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, मैं बस फॉर्मूले से ट्राई कर रहा हूँ। आई की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स इनटू टाइम। तो देखिए यहाँ पर जी एम स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ एफ आर स्क्वायर, इम्पल्स की जगह लिख रहा हूँ फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एफ आर का स्क्वायर। देखते हैं कटता है कि नहीं। तो देखिए एफ आर का स्क्वायर और एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बन गया आपका टी, और ये आ गया एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये बोथ आपस में कट जाएंगे, बचा जी हमारे पास टी। टी का मतलब होता है टाइम, और हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी ऑफ पार्टिकल एट अ टाइम टी इज गिवन बाय, एक इक्वेशन दी गई है v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। इस तरह की क्वेश्चन इस साल देखने को मिल सकती है नीट के एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो प्लस वाली टर्म है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर क्या लिखा है, टी प्लस सी, तो टी प्लस सी का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना हुआ कि जो सी का डायमेंशन है, सी का डायमेंशन क्या है, सी का डायमेंशन है टी। अब क्या होगा, बी को किसके इक्वल कर सकते हैं, बी को आप ए टी के इक्वल कर सकते हैं, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए। तो ए की जो वैल्यू आई, ए की वैल्यू क्या आई, एल टी माइनस टू, इसकी वैल्यू आई एल टी माइनस टू। फिर b देखिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब इसको छोड़ देना है, इसके साथ कंपेयर करना है, v के साथ कंपेयर किया, लेकिन t प्लस सी नहीं लिखना आपने, सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ t, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये बन जाता है डिस्टेंस, तो ये बन गया l, तो b की वैल्यू आ गई, b का डायमेंशन आ गया l, a क्या एल टी माइनस टू, और c का डायमेंशन था आपका t, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन सेम है, तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास दी गई है s इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। पूछा क्या गया, ओनली कांस्टेंट b के बारे में, ओनली कांस्टेंट b के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे s इज इक्वल टू ए टी और s इज इक्वल टू बी टी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व नहीं करना आपने, क्यों, क्योंकि ये टाइम वेस्ट आपने नहीं करना है। तो इसकी जगह l और b, इसकी जगह t का स्क्वायर, तो l अपॉन t का स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो b की जगह क्या आएगा, एल टी माइनस टू, तो जो b का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, एल टी माइनस टू, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है, इफ द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर डबल द एंगुलर मोमेंटम विल बी, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये होता है एम वी आर। यहां पर बात करें मास, लेंथ और टाइम के बारे में बात करें, तो टाइम कहां से आएगा, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो एम, इसकी जगह आप लिख सकते हो आर अपॉन टी, तो आर अपॉन टी और यहां पर आ गया आर। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया एम आर स्क्वायर अपॉन टी। एल डैश में क्या हो रहा है, एल डैश में हो रहा है मास भी डबल और ये लेंथ भी डबल और टाइम भी डबल। ये क्या बन गया जी आपका, ये बन गया 2m इंटू 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अपॉन टी, तो डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना क्या, एल डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर अपॉन टी, और ये किसके इक्वल है, ये है जी आपका एल डैश। तो एल डैश किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल यूनिट। तो 4 टाइम्स को क्या बोलते हैं, 4 टाइम्स को बोलते हैं क्वाड्रिलपल्ट, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आसान है, लिखा क्या गया कि डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज, तो सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है एम एल टी माइनस टू, और लेंथ की जगह लेंथ आएगा, लेंथ से लेंथ आपस में कट जाएगी, तो ये बन जाएगा एम टी माइनस टू। एम टी माइनस टू का मतलब है एल की वैल्यू 0 आएगी, बाकी टी माइनस टू, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया था, उसमें एस था, यहाँ पर फोर्स आया। तो देखिए एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर अगर मैं लिख दूं,
यहाँ पर डायमेंशन बहुत पूछे, ए के भी पूछे गए और किसके, बी के भी डायमेंशन पूछे गए, तो आप क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू ए टी और एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी टी का स्क्वायर, और ए किसके इक्वल आएगा, ए आएगा एफ अपॉन टी, तो ए की जो वैल्यू आएगी एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी, तो जो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, एम एल टी माइनस थ्री। नेक्स्ट बी की केस में क्या आएगा, बी की केस में आएगा जी एफ अपॉन टी का स्क्वायर और इसकी जगह आएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन टी का स्क्वायर, और बी की जो वैल्यू आएगी जी एम एल टी रेज टू पावर माइनस फोर। तो देखिए एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं मैच होता है कि नहीं, एम एल टी माइनस फोर, तो एम एल टी माइनस फोर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहां पर आपने कभी भी गलती नहीं करनी कि पारसेक नहीं, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है पास्कल सेकंड। तो पास्कल सेकंड का मतलब, पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, तो प्रेशर इनटू, तो आप बस ये दिखा प्रेशर इनटू टाइम, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और यहां पर आ रहा है टाइम, तो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले एम एल टी माइनस टू और एरिया की जगह क्या लिख लेते हैं L2 और यहाँ पर एक टी अगेन ये आएगा। तो देखिए ये डायमेंशन फॉर्मूला ml माइनस वन और t माइनस वन। तो हमें पता है कि अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है ml2 t माइनस टू, और बात करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो इसका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर और एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स की जगह तो हम लोग लिख लेंगे एम एल टी माइनस टू और इसकी जगह एल, और एरिया की जगह आएगा एल का स्क्वायर, ये आएगा एल टी माइनस वन। तो ईटा जो आएगा, ईटा क्या आएगा जी, ईटा आएगा एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए ये क्या बनेगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या रहेगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, लिखा क्या गया है कि नॉट हैविंग, कि ऐसा कौन सा जिसके पास डायमेंशन सेम नहीं होता, तो हमें पता है टॉर्क और वर्क डन एक ही बात है, स्पीड और ये, क्योंकि स्पीड ही किसके इक्वल होता है, वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो आपने ये हमेशा याद रखना कि स्पीड किसके इक्वल होता है, सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वन अपॉन म्यू नॉट। और बाकी मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको चेक कर लेते हैं, मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम p मास इनटू वेलोसिटी, तो ये बनेगा एम एल टी माइनस वन, और प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल होता है एच न्यू, तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये बनेगा एम एल टू टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी होता है t माइनस वन, तो ये बनेगा जी आपका, ये क्या बनेगा एम एल टू और t माइनस वन। और स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस, तो ये पहला वाला देखो, पहला वाला क्या आ गया, बिल्कुल पहला वाला आ गया ml, पहले वाले का डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस ये भी आपने याद रखना है, ये भी कैसे होते हैं, ये भी सेम होते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। इसके डायमेंशन सेम नहीं आ रहे, तो देखिए क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मोमेंटम होता है एम एल टी माइनस वन, और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एम एल टू टी माइनस वन, तो इसके डायमेंशन सेम नहीं आ रहे। अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए आपको फॉर्मूले का नॉलेज जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये बनेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर बनेगा m का स्क्वायर, तो जो g की वैल्यू आएगी, g की वैल्यू क्या आएगी, g की वैल्यू आएगी फोर्स जगह एम एल टी माइनस टू, और ये आएगा l का स्क्वायर, और नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा m रेज पावर टू, तो ये आएगा जी m की पावर माइनस वन, l की पावर थ्री, t माइनस टू, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हमारा जो आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डायमेंशनलेस, कभी भी रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हो, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो हमेशा ये याद रखना आपने कि ये कैसा रहता है, ये रहता है डायमेंशनलेस। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, तो प्लैंक्स कांस्टेंट अभी हमने फाइंड आउट किया था, सेम ऐसा क्वेश्चन, प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू, ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन,
तो यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू एच अपॉन न्यू, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ml2t-2 डिवाइडेड बाय t-1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका ml2t-1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ ये पूछ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है mvr। तो mvr में देखिए मास, इसकी जगह LT-1 और इसकी जगह क्या आएगा L। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा ml2t-1। तो ml2t-1 सेम, इसकी डायमेंशन कैसे सेम है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में EML एंड G आर डिनोटेड मास एंगुलर मोमेंटम। ये ध्यान से आपने पढ़ना है कि जो लेंथ है, लेंथ किसको डिनोट कर रही है, लेंथ डिनोट कर रही है एंगुलर मोमेंटम। बस यहां पर गलती नहीं करनी कि आपने लेंथ की जगह लिख लिया L, तो आपका जो आंसर है वो आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट दिया है EL² m⁵ और G का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा इसकी जगह, ये बोल रहे हैं EL² डिवाइडेड बाय m² और G⁵ एनर्जी। तो देखिए एनर्जी क्या होता है, एनर्जी तो रहेगा सेम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ml2t-2, और L लेंथ नहीं है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, इसका फॉर्मूला होता है mvr। अभी हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, मास और यहाँ पे LT-1 और यहाँ पे L, तो ये बनता है ml²t-1। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ml²t-1 रेज टू पावर कितनी है, रेज टू पावर है 2 डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर है 5। तो m रेज टू पावर को क्या लिखेंगे, m रेज टू पावर लिखेंगे 5 एज इट इज। और जो g का डायमेंशन फॉर्मूला, तो g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, g का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है कि F इज इक्वल टू gm² अपॉन r² से आता है g का फॉर्मूला। तो g किसके इक्वल होगा, ये होगा FR² अपॉन m का स्क्वायर, और ये बनेगा mLT-2 L का स्क्वायर और m2। तो ये बनता है m-1L3t-2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि m-1L3t-2, लेकिन पावर कितनी है, पावर है जी इसकी, पावर है 2, सॉरी यहाँ पे पावर कितनी है, पावर है इसकी 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ओके जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ये आएगा ml2t-2 m⁴ L⁴ 4 t⁴ -2, नीचे m⁵ 5 m⁵ -2 L⁴ 6 t⁴ -4। अब क्या बनेगा, m1 और 2 ये बनेगा जी आपका 3, L⁴ आएगी 6 और t⁴ आएगी -4। ये देखिए 5 - 2 ये भी बन जाएगा m⁵3 L⁴ 6 t⁴ -4। तो ये सेम आ गया, जब ये आपस में कटेगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1। 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब आपका अब यहां पर लिखा है एंगल, क्योंकि एंगल होता है डायमेंशनलेस। बाकी देखो लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, ये तो डायमेंशन वाले। तो यहां पर इसका हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20, यही क्वेश्चन हमने एक पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग था, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे P और वॉल्यूम की जगह x y दिया गया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन ऑफ A पूछा गया, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, A इज इक्वल टू PB स्क्वायर, और A प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जगह mLT-2 एरिया की जगह L2 और वॉल्यूम की जगह L3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा ml-1t-2 L⁴ 6, और इसका जो आंसर बनेगा, आंसर क्या बनेगा जी आपका, बनेगा L⁵ 5t-2। तो mL⁵ 5t-2। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए क्या रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखने में थोड़ा सा, ये कौन सी, ये बर्नौली इक्वेशन है आपके। तो बर्नौली इक्वेशन में ये प्रेशर एनर्जी वाला केस था, ρB² ρGH इज इक्वल टू किसके इक्वल, K के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ, पूछा गया K/P। आपको ये ध्यान देना कि K/P पूछा है,
तो k का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगा, वो p के इक्वल होगा। अगर मैं लिखूं k अपॉन p तो इसका ये तो 1 बन गया। आसान क्वेश्चन है लेकिन देखने में थोड़ा सा क्या कैसा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। अब ये 1 हो गया तो 1 किसका होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ये इसका मतलब हुआ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस का मतलब इन सब के तो डायमेंशन होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, सी को छोड़कर, ठीक है ना, सी को छोड़कर बाकी सबके डायमेंशन होते हैं। तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है डायमेंशनलेस। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्या एंगल की यूनिट होती है तो आप लोग लिखोगे कि एंगल की यूनिट होती है, लेकिन होता क्या ये होता है डायमेंशनलेस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और ये कांस्टेंट है। इक्वेशन दी गई है m रेज टू पावर x एंड k रेज टू पावर y। अब फ्रीक्वेंसी तो पता ही आपको, फॉर्मूला क्या होता है t-1, a को छोड़ दो ये कांस्टेंट है, और m की पावर मास है, मास है ये, और मास की पावर क्या होगी x, और ये है फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट यहीं से फाइंड आउट किया जाता है, F इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, और ये क्या होगा जी, ये होगा MLT-2 अपॉन एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा MT-2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यहां पर लिख लेंगे MT-2 रेज टू पावर क्या आएगी y। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, m की पावर 0 और l की पावर 0 एंड t की पावर -1, m की पावर x, m की पावर y, t की पावर -2y। थोड़ा सा ध्यान से आपने ये क्वेश्चन करने हैं ताकि प्लस माइनस की गलती भी ना हो और पावर को ऐड करने में भी गलती ना हो। तो देखिए m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0 -1, अब क्या होगा m रेज टू पावर होगा x प्लस वाई और t रेज टू पावर होगा -2y। नाउ 0 इज इक्वल टू होगा जी x प्लस वाई के इक्वल, और क्या होगा, और इसमें नेक्स्ट होगा एल टी, -1 इज इक्वल टू -2y। तो माइनस माइनस कैंसल, तो 1/2, तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/2 आएगी। और अब 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा -1/2, और ये आएगा +1/2। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1/2 प्लस की 1/2 आनी चाहिए। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहां पर है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन डी, x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू प्लस का 1/2। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डेंसिटी। तो आपने इसको डिस्टेंस नहीं समझना है, ये क्या लिखा है, ये है डेंसिटी। तो डायमेंशन ऑफ एक्स, तो देखिए फोर्स और यहां पर लिखा है x अपॉन √d। तो x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी √d, और x इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो हर जगह पे आ रहा है, जितने भी हमने अब तक न्यूमेरिकल के सब में फोर्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और पावर क्या आएगी 1/2। नाउ जब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा m रेज टू पावर 1/2, l रेज टू पावर -3/2। x की जो वैल्यू आएगी जी, x की वैल्यू आएगी बेस सेम पावर ऐड, तो ये बनेगा m3/2, l की पावर 1 -3/2, t रेज टू पावर -2। लास्ट में जब हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देंगे ये बन जाएगा 3/2, और l की पावर आएगी -1/2 और t की पावर आएगी -2। तो इस तरह का जो ऑप्शन है 3/2 -1/2 और t की पावर -2, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा हमारा राइट आंसर। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, बस आपने पढ़ने में ये गलती नहीं करनी है कि डेंसिटी जगह आपने डिस्टेंस लिख लिया। कई बार होगा ये जल्दबाजी में कि आप बोलोगे कि नहीं ये क्वेश्चन तो हमें आता है, ठीक है ना, इसलिए आपने कभी भी ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस की अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए ये लिखा है b² अपॉन RG। तो b क्या होता है LT-1 का क्या लिखा है यहाँ पे स्क्वायर, और r की जगह यहाँ पर आएगा l और इसकी जगह आएगा LT-2। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा l का स्क्वायर t-2 और ये बनेगा l का स्क्वायर t-2, ये आपस में कट हो जाएगा। तो b² अपॉन RG किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। डायमेंशनलेस तो पहला ही ऑप्शन हमारा आ गया, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन कितनी इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 5, और इस केस में ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं की जाती, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, और ये साइंटिफिक नोटेशन में तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता, तो ये सिर्फ देखा जाएगा इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है 2। 512, तो 512 ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या दिया गया है, मास दिया गया है, रेडियस दी गई है और लेंथ दी गई है, मैक्सिमम एरर परसेंटेज इन डेंसिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डेंसिटी को किस तरह से लिखेंगे, डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको आप थोड़ा सा आपको ढंग से लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस के बारे में बात हुई, तो आप इसको लिख सकते हो एरिया इनटू लेंथ। नाउ अगेन आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ। जब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला देखिए डेल्टा रो अपॉन रो प्लस माइनस, और यहां पर आएगा डेल्टा एम अपॉन एम, तो हम लोग पाई को हटा देते हैं कांस्टेंट को। नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर जाके माइनस में नहीं लिखना, हमेशा प्लस में लिखा जाता है। 2 जितनी पावर होगी, अगर इसकी पावर 3 होगी तो 3 आएगा आगे, डेल्टा आर ओवर आर प्लस डेल्टा एल ओवर एल। अब परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना, तो 100 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या आएगा, वैल्यू पुट करके आएगा जी हमारा यहां पर डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम होता है प्लस माइनस के पीछे, और डेल्टा आर क्या होगा प्लस माइनस के पीछे, और डेल्टा एल क्या होगा प्लस माइनस के पीछे। तो देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करके देखिए डेल्टा एम, जैसे मैंने आपसे कहा कि डेल्टा एम होगा 0.003 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर क्या होगा 0.005 अपॉन 5, अब 5 नहीं है 0.5 है। फिर है जी आपका डेल्टा एल 0.06 अपॉन 6 इंटू 100 है एज इट इज। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है 0.01 बन जाएगा, ये 0.3 था, ये 0.3 था, तो एक पॉइंट सब में क्या होगा राइट साइड की तरफ जाएगा, एक एक पॉइंट, तो यहां पर देखिए ये बन जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 0.01, और ये बनेगा 2 इंटू 0.01 प्लस 0.01 इंटू 100, तो ये बना जी आपका प्लस माइनस 0.2 0.04 इंटू 100, तो ये बना 4 अपॉन 100 इंटू 100, जो भी कट जाएगा तो आपके पास कितना आएगा 4% के करीब, और जो हमारा आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। अगर आप परसेंटेज एरर पूछे तो इस तरह से पहले आपने डेल्टा एम फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले को पहले बनाना है इस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, फिर 100 से आपने मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 27, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि सी यहां पर डिनोट कर रहा है कैपेसिटी और ये डिनोट कर रहा है रेजिस्टेंस को। तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू होता है सी बी के इक्वल, चार्ज इज इक्वल टू, तो C की जो वैल्यू आएगी C क्या होगा, C होगा जी आपका चार्ज अपॉन वोल्टेज, और ओम्स लॉ B इज इक्वल टू होता है आई आर, तो R किसके इक्वल होगा, ये होगा B अपॉन I। अब इसकी वैल्यू को डाल देते हैं सी आर में, तो देखिए C क्या था, C था Q अपॉन B, और R किसके इक्वल था, ये था B अपॉन I, तो B से B कैंसल्ड आउट, तो सी आर किसके इक्वल आएगा, और चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज होगा आई इंटू टी, तो ये इसकी जगह लिखेंगे आई इंटू टी अपॉन आई से आई कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो सी आर किसके इक्वल आ गया, सी आर आ गया टाइम के इक्वल, तो टाइम इसका मतलब ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस दिए गए और क्या बोला गया कि जो रेजिस्टेंस है ये किसमें है, ये सीरीज में, और जब रेजिस्टेंस सीरीज में है तो देखिए हमें बस इतना फाइंड आउट करना है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो ये होगा R1 प्लस R2, तो आप डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए R1 प्लस R2, पहले तो सिंपल R1 प्लस R2 के केस में इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 100 प्लस 200, सीरीज में तो ये कितना आएगा 300, लेकिन एरर कभी माइनस नहीं होते, एरर हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 क्या आएगा, 3 प्लस 4 आएगा 7, और यहाँ पर लास्ट में आप इसकी यूनिट
लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, 300 प्लस माइनस 7 ओम, ये रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि सम करने के लिए दिया गया है कि 3 मेजरमेंट है। तो 3 मेजरमेंट में से एक मेजरमेंट है 18.425 और एक मेजरमेंट है 7.21 और एक मेजरमेंट है 5.0। तो देखिए क्या बनेगा इसका, ये बनेगा 5, ये बनेगा 3, ये बनेगा 6, फिर ये 15, 20, फिर इसके बाद ये आएगा जी आपका 30.635। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जब हम लोग रूल लगाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर का, तो जब भी हम लोग प्लस करते तो लोएस्ट डेसिमल प्लेस लेते, तो लोएस्ट डेसिमल प्लेस 1 है, तो इसका यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 तक इसका आंसर आना चाहिए। और 6 के आगे क्या है, 6 के आगे जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा 13.6। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे हैं कि लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ ब्लॉक आर गिवन बाय लेंथ। देखो लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी दी है 6 सेंटीमीटर और टी थिकनेस की अगर बात करें तो थिकनेस है जी 2.54 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड आउट करना, तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, तो ये बनेगा जी आपका 12 इंटू 6 इंटू 2.45। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा 75 इंटू 2.45। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2.45 को 72 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते, देखिए क्या आएगा 10, 9, 4, तो ये आएगा 35, फिर 1, फिर ये आएगा 17, तो ये बना जी आपको 0, 4, 5, 6 के बाद 7, ये बन गया आपका, कितना बन गया ये 17640। तो इसका आंसर आया 17640। तो इसके बाद देखिए डेसिमल प्लेसेस भी इसके साथ थे, तो यहां पर लगेगा डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस के बाद जो बी की जो वैल्यू आई, तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, अगर हम बात करें इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3। तो आंसर किस में आना चाहिए, आंसर आना चाहिए एक सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हमें आगे तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहां तक ले जाना पड़ेगा, 176 किसके क्लोज है, ये है क्लोज 200 के क्लोज। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा 200 और 200 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻²। तो हमारा जो आंसर रहेगा, अब देखिए ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना जाता, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई, सिग्निफिकेंट फिगर आ गई हमारी 1। जो रिक्वायर्ड आंसर था वो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आना था। तो हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा हमारा राइट आंसर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करें, और प्लेलिस्ट पे विजिट करना ना भूलें। जब आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे तब आपको पता लगेगा कि सीक्वेंस में किस तरह से पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आप फॉर्मूले और थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप टॉपिक वाइज आप न्यूमेरिकल सेक्शन में जंप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर की न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए